नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मेरे मन में ख्याल आया जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। मेरे मन से ये निकला, वाह कोरोना वाह, तू अभिशाप भी है और वरदान भी। अभिशाप किस लिए, ये तो हम सब जानते हैं। हम सब घरों में कैद हैं, सारा कारोबार बंद है, इकॉनमी नीचे चली जाएगी। बहुत सारे लोग, जो गरीब लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बहुत लोग भूख से मर रहे हैं, कुछ लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। एक बहुत सारा प्रेशर है, तनाव है, और उस तनाव की वजह से कुछ लोग कुछ अन्य बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। तो ये तो अभिशाप है ही, लेकिन वरदान कैसे है? ये भी कुछ लोगों ने शेयर किया कि आसमान साफ हो गया, हवा साफ हो गई, समंदर साफ होने लग गया, गंगा जी साफ हो गई, जिसके लिए इतने हज़ारों करोड़ का बजट था, फिर भी वो साफ नहीं हुई। लेकिन ईश्वर ने कोरोना को भेज के गंगा जी को भी साफ करा दिया। जिन जानवरों को हम लोगों ने पिंजरों में बंद कर रखा था, वो खुले घूम रहे हैं। बॉम्बे में मोर नाच रहे हैं। कमाल की बात है, बाबुलनाथ के आसपास के फोटोग्राफ्स मैंने देखे, तो वहाँ मोर नाच रहे हैं, घूम रहे हैं सड़कों पे। और चंडीगढ़ वगैरह में चीतल वगैरह, हिरन वगैरह घूम रहे हैं, बारहसिंगे घूम रहे हैं, टाइगर घूम रहे हैं, पैंथर घूम रहे हैं, शेर घूम रहे हैं। तो हम सब पिंजरे में बंद हैं। कैसा महसूस होता है हमको? हालांकि हमारे पास सारे साधन हैं, हम बाहर नहीं जा सकते। हमको ये उम्मीद है कि हम कुछ दिनों के बाद में बाहर निकल पाएंगे, लेकिन उनको तो कोई उम्मीद ही नहीं होती। तो उस नज़रिए से लोगों ने शेयर किया। ये एक वरदान लगता है कि जैसे प्रकृति ने, ईश्वर ने कोरोना के ज़रिए हम सबको कैद कर दिया। प्रकृति नहीं रुकी है, हमारी ज़िंदगी रुक गई है, हमको बंद कर दिया। क्यों? जब से ये प्रकृति बनी है, जब से ये सृष्टि बनी है, मेरा ख्याल ये रिपेयर के लिए कभी रुकी नहीं। लेकिन हम लोगों ने इतना गंद डाल दिया, इतनी बर्बादी कर दी धरती की, हवा की, पानी की, आकाश की, नदियों की, समंदर की, यानी सब कुछ इतना तबाह कर दिया कि ईश्वर को कोरोना के ज़रिए हम सबको अपने घरों में कैद करना पड़ा। हम सबको डराना पड़ा कि एक तो तुम सुधर जाओ, और कुछ समय के लिए, ये मेंटेनेंस के लिए 1-2 महीने हमको तुमको डराना ही पड़ेगा, और जो धरती पे बोझ हैं उन्हें ख़त्म भी करना पड़ेगा, ताकि ये सर्विस जब हो जाए तो ये सारा कुछ साफ़ हो गया। और तुम लोग ध्यान रखना, इसको इतना गंदा दोबारा मत करना, वरना मैं इससे बड़ा भी कोई वायरस भेज सकता हूँ। लेकिन जो वरदान वाली बात है, वो वरदान ये है कि ईश्वर ने कोरोना के ज़रिए हम सबको नंगा कर दिया। दुनिया भर के नेताओं को नंगा कर दिए, सबके नकाब उतार दिए, सब नंगे हैं, सबको सबकी औकात बता दी। आप हैरान होंगे कि एक तरफ तो लोग डरे हुए हैं, इतने बड़े बड़े इंतजामात, इतने बड़े बड़े दावे, जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं, इतने सुपर पावर, लेकिन सब डरे हुए हैं। उस एक अदृश्य वायरस को जो माइक्रोस्कोप से दिखाई देता है, उसका कोई इलाज नहीं ढूंढ पा रहे हैं, उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं, उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, उसको शिकस्त नहीं दे पा रहे हैं। तो हमारे जो इंतजामात थे, उससे भी पर्दा उठा दिया कि इतने ही इंतजामात हैं तुम्हारे, चाहे तुम सुपर पावर हो, चाहे तुम हिंदुस्तान हो, जो भी हो। ये है हमारे डॉक्टर्स का हाल। हालांकि कुछ डॉक्टर्स मेहनत कर रहे हैं, हम उनको सैल्यूट करते हैं, लेकिन जो अस्पतालों का हाल था, उससे भी पर्दा उठा दिया। यानी एक शमशान में, एक शहर में बहुत सारे शमशान थे, लेकिन उसमें एक शमशान में जाके चेक किया गया, तो जहां 25 डेड बॉडीज रोज आती थी, वहां पे अब 10 डेड बॉडीज आ रही हैं। तो वो जो 15 लोग थे, वो कौन थे? कोरोना से तो बहुत महामारी है, लोग मर रहे हैं, फिर भी वहां 10 आ रहे हैं। लोगों ने जाके चेक किया, जहां 12 आते थे वहां 4-5 आ रहे हैं। यानी हो सकता है कि एक्सीडेंट से भी बहुत सारे लोग मर रहे थे, तो अगर 15 में से वहां 10 ही आ रहे हैं, 15 में से 4-5 आप लगा लें कि एक्सीडेंट से मर रहे थे उस वक्त, क्योंकि ट्रैफिक चलता था, तो बाकी के 10 कौन थे? वो कौन मार रहा था उनको? अस्पतालों में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, ज्यादातर, मैं सभी की बात नहीं करता हूं, क्योंकि किसी चीज का अंत नहीं हुआ है, बीज नाश नहीं हुआ है। कुछ नेक डॉक्टर, कुछ नेक अस्पताल वाले भी हैं, तभी तो ये दुनिया चल रही है। लेकिन 99% बेईमान हो गए, धंधा बना लिया। तो उन 10 लोगों को तो डॉक्टर मार रहे थे। सारे प्राइवेट अस्पताल बंद हैं, सरकारी अस्पताल खाली पड़े हुए हैं। लोग डर के मारे जाते नहीं हैं कि पूरे परिवार को ना क्वारंटाइन कर लिया जाए, और अड़ोसियों पड़ोसियों रिश्तेदारों को जिनको आप मिले। तो फिर ये कौन लोग हैं?
जो पहले मर रहे थे। बहुत सारी बीमारियों के लोग हैं, मरीज हैं, वो सब कहाँ हैं? वो तो अपनी मौत से जब उनका टाइम आ जाएगा मरेंगे ही, लेकिन तब कौन मार रहा था उनको? ये बड़ी हैरानी वाली बात है। ये एक पर्दा उठाता है कोरोना कि हमारे अस्पतालों में, ज़्यादातर अस्पतालों में हमारे डॉक्टर जिनको पैकेज दिया जाता है वही मरीजों को मार रहे थे। हैरत अंगेज है। कोरोना ने जो एक और बहुत बड़ा काम किया, वो हमारे रिश्तों के भी सारे नकाब उतार दिए, हमारे रिश्ते भी नंगे कर दिए। अगर माँ बाप गुजर गए तो बच्चे अपने माँ बाप की लाशों को छोड़ के भाग खड़े हुए कि कहीं उनको कोरोना ना हो जाए। जल्दी ये तय नहीं हो पाता है कि माँ बाप मरे किस बीमारी से, कोरोना से मरे या किसी और बीमारी से। और आजकल तो कोई किसी भी बीमारी से मर जाए तो कहा यह जाता है कि ये कोरोना से गुजर गए। तो हमारे रिश्ते भी नंगे कर दिए कोरोना ने। ये झूठे रिश्ते हैं, झूठा संसार है। लेकिन कोरोना ने हमारी वो असलियत भी हमारे सामने नंगी कर दी, हमारे नकाब उतार दिए। यह कोई किसी का नहीं है। हमारे बाबाओं को नंगा कर दिया। जो पाखंडी बाबा थे उनको नंगा कर दिया। वो सब दुबके बैठे हैं। जो बड़ी बड़ी बातें करते, टेलीविजन के ऊपर बड़ी बड़ी बातें करते थे, वो सब दुबके बैठे हैं क्योंकि उनके पास इसका कोई समाधान नहीं है। तो उनका भी पर्दा उतार दिया। लेकिन एक बात और जो बड़ी कोरोना ने की, आप सब भी इसके बारे में सोचिएगा। अगर हमारी सरकार बिना किसी नोटिस के लॉकडाउन कर सकती है और 1 महीने से ऊपर हो गया और अभी कह रहे हैं इसको और शायद एक्सटेंड करेंगे, तो आप जरा सोचिए कि अगर ये सरकार चाहे, ये सरकार या कोई भी सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन अगर हमारी सरकार ये चाहे तो फिर हमारे देश में भ्रष्टाचार को क्यों खत्म नहीं किया जा सकता? यहां तो बिना नोटिस के, मैं कहता हूं हफ्ते में, 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में भ्रष्टाचार हमारे यहां की सारी समस्याओं की जड़ है। यानी 65 से 75% प्रॉब्लम्स सिर्फ भ्रष्टाचार को खत्म कर देने से ही समाप्त हो जाएंगी। तो इसका क्या मतलब है? इरादा नहीं है, नीयत नहीं है, मंशा नहीं है। इसका मतलब तो यही हुआ कि जब बिना किसी नोटिस के लोग फंसे हुए हैं, जहां तहां फंसे हुए हैं, बिना किसी तैयारी के अचानक लॉकडाउन हो सकता है और उसका लोग पालन कर रहे हैं जैसे तैसे, जिस भी हालत में है, चाहे लोगों की जानें जा रही हैं। तो फिर भ्रष्टाचार को क्यों खत्म नहीं किया जा सकता? अगर इरादा हो तो, अगर मंशा हो तो 1 महीने में, हफ्ते में, 1 साल में वो जड़ है सारी समस्याओं की। आप कहीं भी जाइए, ढूंढिए समस्या को, डीप जाइए तो आपको वहां भ्रष्टाचार मिलेगा। फिर दूसरी समस्या हमारे देश की सबसे बड़ी, मिलावट। मिलावट से लोग मर रहे हैं, हालांकि उसकी जड़ में भ्रष्टाचार ही है। लेकिन मिलावट को अलग अलग कर लें तो लोग दूध में यूरिया डाल रहे हैं, पाउडर डाल रहे हैं, कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट पाउडर डाल रहे हैं, घी नकली है, दूध नकली है और हर चीज में जहर है, हर चीज मिलावटी है तकरीबन। उसको रोकें, लोग बेमौत मर रहे हैं, अस्पतालों का कारोबार चल रहा है, आदमी सेहत के लिए कुछ खा रहा है, पी रहा है, उसको मालूम नहीं है कि ये बीमारी उसको कैसे मारे दे रही है और वो इलाज कराते कराते मर जाता है। उसके घर के लोग कर्जा ले लेके उसका इलाज कराते मर जाते हैं, वो फिर कर्ज पे करते मर जाते हैं, यानी सब मर गए। तो मिलावट खत्म की जा सकती है। ये कोरोना ने हमारे सामने एक पर्दा उठा के एक आईना रखा कि देखो, मेरे डर से अगर ये हो सकता है तो फिर वो क्यों नहीं हो सकता है। मैं समझता हूं ये एक वरदान है। कोरोना जैसी महामारी ने हमको ये आईना दिखाया कि हमारे नेता अगर चाहें तो भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। देश की 65 से 75% प्रॉब्लम्स भ्रष्टाचार को खत्म करने से समाप्त हो जाएंगी और उसके साथ साथ मिलावट को खत्म किया जा सकता है अगर सख्ती बरती जाए। क्यों नहीं मिलावट को खत्म करते हैं, जो इतना बड़ा खतरा है। मैं समझता हूं कि मिलावट करने वाला असल में देशद्रोही है, वो छुपा हुआ देश का शत्रु है, वो पाकिस्तान से कहीं ज्यादा हमारे देश का बड़ा शत्रु है। क्यों? क्योंकि वो तो छुपा हुआ है, बना हुआ, वो देशभक्त है, हमारे देश का नागरिक है, लेकिन हम सबको मारे डाल रहा है। हम पैसे खर्च करते हैं, हमको जहर बेच रहा है। उनसे क्यों नहीं लड़ा जा रहा? गांव, 70% लोग गांव में रहते हैं, गांव के उत्थान के लिए क्यों नहीं कुछ किया जाता? क्यों नहीं कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाता? अगर गांव उठेगा, 70% लोग किसान और मजदूर उठेंगे तो वास्तव में देश की तरक्की वही होगी। कुटीर उद्योग, बैंकों के लोग कमीशन खा जाते हैं,
सख्ती बरतें, सख्त गाइडलाइंस रखें और उनके आधार पे जो बेचारे बेरोजगार घूम रहे हैं, जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, उनकी योग्यता को देखते हुए ऐसे कुटीर उद्योग वहां शुरू करवाएं, कॉटेज इंडस्ट्री। तो गांव के लोग शहर की तरफ भागना बंद कर देंगे। जब 70% को रोजगार मिल जाएगा, वो तरक्की करेंगे, पैदावार होगी, तो सारा देश तरक्की करेगा। पंजाब को नशों की महामारी भी लगी हुई है और बहुत देर से है। इससे पहले एक और सरकार थी अकालियों की, अब कांग्रेस की सरकार है। जरा सोचिए, अगर थोड़े से नोटिस पे या बिना नोटिस के लॉकडाउन है और किया जा सकता है, तो अगर हमारी सरकारें चाहें, वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, तो वो जो महामारी है नशों की, जिससे नस्लकुशी हो रही है, हमारी जो नस्लें हैं वो तबाह हो रही हैं, पंजाब को तबाह किया जा रहा है। अगर सरकार चाहे, मंशा हो, नियत हो, तो नशा जो फैला हुआ पूरे पंजाब में, नशों की जो महामारी है चारों तरफ, उससे भी पंजाब को बचाया जा सकता है विद इन 1 वीक, मैक्सिमम 1 महीना, 3 महीने या 6 महीने रख लीजिए आप। नियत चाहिए, इरादा चाहिए, मंशा चाहिए। तो इस तरह से कोरोना ने बहुत कुछ हमको दिखा दिया, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर से पर्दे उठा दिए कि हमारी सरकारें अगर चाहें, अगर इच्छा शक्ति हो, नियत हो, मंशा हो, तो सब कुछ कर सकती हैं। अब ये हम सब पे है कि हमने इसका जवाब हमारी सरकारों से मांगना है या नहीं मांगना है, या भेड़ बकरियां मन के इसी तरह से जीवन यापन करते रहना है, या ये सवाल उठाने हैं कि जब ये सब आप कर सकते हैं बिना किसी नोटिस के, तो फिर आप वो जो बड़ी समस्या है हमारे सामने, हर प्रांत के सामने, हमारे देश के सामने है, हमारे पंजाब के सामने है, तो उनको आप क्यों नहीं दूर कर सकते? मैं इन मामलों में इस एंगल से, इस नजरिए से ये समझता हूं कि ये महामारी, ये कोरोना एक वरदान भी है। अगर आप मुझसे सहमत हैं, अपनी प्रतिक्रिया दें, अपने कमेंट्स दें, ताकि हम अपनी आवाज़ हमारी सरकारों तक पहुंचा सकें, हमारे मंत्रियों तक पहुंचा सकें, हमारे अफसरों तक पहुंचा सकें, और कोशिश करें कि जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है उसको पहले टैकल किया जाए, और वो है भ्रष्टाचार, उसके बाद है ये मिलावट, और उसके बाद बेरोजगारी, जो गांव के लोगों की हालत है, जो किसानों की हालत है, उसके ऊपर ध्यान दें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा देश बहुत तेजी से तरक्की करने लग जाएगा, हमारी तमाम समस्याएं अपने आप ही धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।